अष्टावक्र प्राचीन भारत के एक महान ऋषि थे। वे भगवान श्री राम के ससुर जनक जी के दरबार में एक सम्मानित व्यक्ति थे। लेकिन जनक जी के यहाँ उनका सम्मान एक शास्त्रार्थ में जीतने के बाद प्रारंभ हुआ। इस शास्त्रार्थ की कहानी बहुत ही रोचक है। उतनी ही रोचक अष्टावक्र जी का जन्म और अपने ही पिता से श्राप पाने की कथा है। प्राचीन काल में एक ऋषि हुए, नाम था उद्दालक। उद्दालक ऋषि के एक परम विद्वान शिष्य थे, कहोड़। कहोड़ को संपूर्ण वेदों का ज्ञान देने के पश्चात उद्दालक ऋषि ने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कर दिया। कहोड़ अपनी पत्नी सुजाता के साथ ऋषि उद्दालक के ही आश्रम में रहते थे। ऋषि कहोड़ वेद पाठी पंडित थे। जब उनकी पत्नी सुजाता गर्भवती हुई तो गर्भ के बालक ने भी वेद पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का ज्ञान सुना था, एक रात वह बालक गर्भ के भीतर से ही बोला, हे पिता, आप रात भर वेद पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपका उच्चारण कभी शुद्ध नहीं होता। मैंने गर्भ में ही आपके आशीर्वाद से वेदों के सभी अंगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। गर्भ के बालक ने यह भी कहा कि रोज रोज के पाठ से क्या लाभ? यह तो केवल शब्द है। शब्दों में ज्ञान कहाँ, ज्ञान स्वयं में है। शब्दों में सत्य कहाँ, सत्य स्वयं में है। ऋषि कहोड़ के पास अन्य ऋषि भी बैठे थे। अजन्मे गर्भस्थ बालक की बात सुनकर उन्होंने अत्यंत अपमानित महसूस किया। वेदपाठी पंडित पिता का अहंकार चोट खा गया। क्रोध में पिता ने बेटे को श्राप दिया, हे बालक, तुम गर्भ में रहकर ही मुझसे इस तरह की टेढ़ी बातें करते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 8 स्थानों से टेढ़े होकर अपनी माता के गर्भ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 8 स्थानों से टेढ़े होकर अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न होगे। कुछ दिनों बाद बालक का जन्म हुआ। श्राप के अनुसार वह 8 स्थानों से वक्र था। उसका नाम पड़ा अष्टावक्र। अष्टावक्र के जन्म से पहले ऋषि कहोड़ धन अर्जन की आवश्यकता से राजा जनक के यहाँ गए। जहाँ शास्त्रार्थ का आयोजन था, वहाँ पर 1000 गायें राजमहल के द्वार पर खड़ी की गई थी। उन गायों के सींगों पर सोना मढ़ा हुआ था। उनके गले में हीरे जवाहरात लटका दिए गए थे। शास्त्रार्थ की शर्त यह थी कि जो भी विजेता होगा वह इन गायों को हाँक कर ले जाएगा तथा विजेता हारने वाले का किसी भी तरह से वध कर सकता है। शास्त्रार्थ महापंडित वंदिन से होना था तथा वंदिन को वरुण देवता का पुत्र भी माना जाता है। शास्त्रार्थ में कहोड़ ऋषि हार गए, इसलिए विजेता पंडित वंदिन ने उन्हें पानी में डुबोकर मरवा दिया। इस बात को अष्टावक्र से छुपा कर रखा गया। अष्टावक्र उद्दालक को ही अपना पिता जानता था और अपने मामा श्वेतकेतु को भाई। 12 वर्ष बीत गए। अष्टावक्र तो गर्भ में ही महान पंडित और ज्ञानी हो चुके थे।
इसके साथ ही वे ऋषि उद्दालक और अपने नाना के आश्रम में 12 वर्षों तक और अध्ययन किया। जब वह ब्रह्मा के समान मेधावी हो चुके थे, एक दिन अचानक उन्हें अपने पिता के बारे में ज्ञात हुआ। अष्टावक्र माँ की आज्ञा लेकर राजा जनक के दरबार में जा पहुँचे। उस समय महाराज जनक जी के यहाँ महायज्ञ हो रहा था। उसमें भाग लेने के लिए देश भर से अनेक पंडित आए थे। अष्टावक्र सीधे उस स्थान पर जाने लगे तो द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, वृद्ध और चतुर ब्राह्मण ही यज्ञ में जाने के योग्य हैं। बालकों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अष्टावक्र ने अनेक प्रकार से द्वारपाल से वाद विवाद किया और अंत में द्वारपाल ने बालक अष्टावक्र को अंदर जाने दिया। अष्टावक्र दरबार में पहुँचे तो वहाँ महापंडितों की सभा बैठी थी। पंडितों ने उन्हें देखा तो उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। वह चलते भी थे तो लोगों को देखकर हंसी आ जाती। सारी सभा अष्टावक्र को देखकर हंसने लगी। अष्टावक्र भी हंसने लगे। यह देखकर जनक जी ने पूछा कि और सब हंसे तो मैं समझ गया कि क्यों हंसते हैं, पर बालक तुम क्यों हंसे? अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंसा कि चमड़े के पारखियों मूर्खों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। यह सुनकर सभी पंडित सन्न रह गए। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक ने धैर्यपूर्वक पूछा, तुरंत उत्तर देने वाले बालक, तुम्हारा मतलब क्या है? अष्टावक्र जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने जवाब दिया कि बड़ी सीधी सी बात है, इन सभी को आड़ा टेढ़ा शरीर ही दिखाई दिया। मैं नहीं राजन, मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है, घड़ी के फूटे होने से कहीं पानी फूटता है। आकाश और पानी तो निर्विकार है, इसी तरह मेरा शरीर है। अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, अब मैं आपके उस मेधावी राज पंडित से मिलना चाहता हूँ जो पंडितों के बीच का भय बना हुआ है। मैं उसी से शास्त्रार्थ करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मैं अद्वैत ब्रह्मवाद के विषय में उससे वार्ता करूँगा। अष्टावक्र ने वंदिन को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। वंदिन और अष्टावक्र के बीच शास्त्रार्थ शुरू हो गया। वंदिन ने कहा, एक अग्नि कई प्रकार से प्रज्वलित की जाती है। सूर्य एक होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। एक वीर इंद्र सभी शत्रुओं का नाश करता है और यमराज सभी पितरों का स्वामी है। अष्टावक्र ने कहा, इंद्र और अग्नि दोनों सखा के रूप में साथ साथ विचरते हैं। नारद और पर्वत दोनों देवर्षि हैं। अश्विनी कुमार 2 हैं, रथ के 2 पहिए होते हैं और विधाता के विधान के अनुसार स्त्री और पति 2 व्यक्ति होते हैं। इस तरह शास्त्रार्थ चलता रहा। वंदिन ने कहा, त्रयोदशी तिथि पुण्य तिथि कही गई है। पृथ्वी के 13 द्वीप हैं। बस इतना कहकर
वंदिन चुप हो गया। उसके आगे न बोलता देख विषय की पूर्ति करते हुए अष्टावक्र ने कहा, आत्मा के भोग 13 प्रकार के हैं और बुद्धि आदि 13 रुकावटें हैं। इतना सुनते ही वंदिन ने अपना सिर झुका लिया। दूसरे ही क्षण सभा में कोलाहल मच गई। सभी अष्टावक्र की जय जयकार करने लगे। आज कहोड़ की आत्मा को शांति मिली होगी। वह अपने पुत्र को आशीर्वाद दे रही होगी। अष्टावक्र ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने आज इस अहंकारी वंदिन को परास्त कर दिया है। इस अत्याचारी ने कितने ही पुण्यात्मा ब्राह्मणों को पराजित करके पानी में डुबवा दिया। इसलिए मैं भी आज्ञा देता हूँ, इस पराजित वंदिन को उसी तरह पानी में डुबाया जाए। वंदिन ने कहा, हे ऋषि अष्टावक्र, आप महान हैं, सूर्य के समान तेजवान हैं। मैं चलते समय आपको यह वरदान देता हूँ कि आप इसी क्षण अपने स्वर्गीय पिता कहोड़ को फिर से जीवित अवस्था में पाएंगे। उनके साथ अन्य ब्राह्मण भी जल से निकल आएंगे। उसी क्षण कहोड़ और अन्य ब्राह्मण जल से निकल आए। उन्होंने राजा जनक की वंदना की। राजा ने बहुमूल्य उपहार देकर विदा किया। राजा जनक ने अष्टावक्र को राजमहल में उच्च स्थान दिया। जनक और अष्टावक्र का संवाद 298 श्लोक का संवाद निबद्ध हुआ। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की रचना हुई। जय श्री राम।